राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? विद्या की देवी बनने की अद्भुत कहानी। बसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का पावन भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं है। बसंत पंचमी के पीछे छिपी है सृष्टि के आरंभ की जुड़ी गूढ़ कथा है। माँ सरस्वती के ज्ञान स्वरूप बनने का रहस्य और वे लोक परंपराएं जिनमें इस दिन धोबिनों द्वारा सुहागिन महिलाओं को सुहाग दिया जाता है। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ सरस्वती कैसे बनी विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, और इस पर्व का स्त्री सौभाग्य से क्या संबंध है? आइए जानते हैं इन सभी रहस्यों को। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि की आरंभिक अवस्था में ब्रह्मा जी ने जब लोकों की रचना की तब पृथ्वी पर जीव तो थे, परंतु उनके भीतर ना तो सोचने की क्षमता थी, ना बोलने की शक्ति और ना ही किसी प्रकार का बोध। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता और जड़ता व्याप्त थी, मानो जीवन होते हुए भी जीवन का सार अनुपस्थित हो। तब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने सृष्टि में चेतना का संचार करने के लिए गहन तप किया। उसी तपस्या के फलस्वरूप उनके कमंडल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक अलौकिक स्वरूप में परिणित हो गया। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, शांत मुखमंडल, करुणामय दृष्टि, एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वेदों का ग्रंथ, जप माला और वर मुद्रा धारण किए माँ सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही माँ ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, वैसे ही ओंकार की प्रथम ध्वनि गूंजी। दिशाएं जाग उठी, नदियां कलकल करने लगी। जीवों के हृदय में विचार, वाणी और समझ की शक्ति उत्पन्न हो गई। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बसंत पंचमी का यह पर्व प्रकृति से भी गहरे रूप में जुड़ा है, क्योंकि इसी समय धरती पीले रंग के सरसों के फूलों से सज जाती है। खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है, वृक्षों पर कोमल कोपलें फूट पड़ती हैं और संपूर्ण वातावरण में एक नई ऊर्जा, उत्साह और सृजन का भाव दिखाई देने लगता है। यह पीला रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य, आशा और चेतना का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले पुष्प अर्पित करने और पीले रंग के व्यंजन भोग में अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विद्या आरंभ जीवन भर फलदायी होता है। इसी कारण बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देने की परंपरा इसी दिन निभाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती स्वयं साधक की जिह्वा पर विराजमान होकर उसकी वाणी को मधुर, उसकी बुद्धि को तीक्ष्ण और उसके विवेक को शुद्ध करती हैं। भक्ति मार्ग में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अहंकार, आलस्य और अज्ञान को त्याग कर सच्चे हृदय से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन में भ्रम, भय और मानसिक अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। क्योंकि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि माँ की कृपा से प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गूढ़ है। जैसे शीत ऋतु की कठोरता के बाद बसंत की कोमलता आती है, वैसे ही मानव जीवन भी अज्ञान, क्रोध और मोह के बाद ज्ञान, शक्ति और भक्ति का आगमन होना चाहिए। इसी कारण इस दिन संगीत साधना, शास्त्र अध्ययन, लेखन और मौन साधना का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि माँ सरस्वती केवल बोलना ही नहीं सिखाती, बल्कि सही समय पर मौन का महत्व भी समझाती हैं। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जो विद्या की महिमा को हृदय तक उतार देती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में
आर्यावर्त की भूमि पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली किंतु अहंकारी विद्वान रहता था, जिसे अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, वाद विवाद में अपराजेय था और स्वयं को संसार का सबसे बड़ा पंडित मानता था। किंतु उसके ज्ञान में भक्ति और विनम्रता का पूर्ण अभाव था। वह माँ सरस्वती की उपासना तो करता था, पर उन्हें केवल अपनी विद्वता बढ़ाने का साधन मानता था। एक वर्ष बसंत पंचमी के दिन उसने भव्य आयोजन कर सरस्वती पूजन किया और मन ही मन माँ से वरदान मांगा कि वह समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ बना रहे। उसी रात्रि उसे स्वप्न में एक दिव्य नारी के दर्शन हुए और जिनकी वाणी में मधुर स्वर प्रवाहित हो रहा था। माँ ने उससे मधुर स्वर में कहा, वत्स, विद्या का उद्देश्य केवल तर्क और विजय नहीं, बल्कि विवेक और करुणा तथा आत्मशुद्धि है। किंतु अहंकार में डूबे उस विद्वान ने माँ की वाणी को भी अपने ज्ञान की परीक्षा समझ लिया। अगले दिन जब वह राजसभा में शास्त्रार्थ करने पहुंचा, तो आश्चर्यजनक रूप से उसके मुख से एक भी श्लोक स्मरण नहीं हुआ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, बुद्धि शून्य हो गई और समस्त सभा स्तब्ध रह गई। अपमान और पीड़ा से टूटकर वह विद्वान वन की ओर चला गया, जहाँ उसने वर्षों तक मौन धारण कर कठोर तप किया। ना कोई शास्त्र, ना कोई वाद विवाद, केवल माँ सरस्वती का ध्यान और आत्मचिंतन। अंततः एक बसंत पंचमी के दिन जब पीले पुष्पों से वन खिल उठा, माँ सरस्वती पुनः प्रकट हुई और बोली, अब तुमने विद्या का सार समझ लिया है। उसी क्षण उस विद्वान की वाणी पुनः प्रवाहित हो उठी, किंतु अब उसमें अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और विनय का मधुर रस था। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि विवेक भी प्रदान करती हैं, और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अहंकार त्याग कर उनकी साधना करता है, वही सच्चा विद्वान बनता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की पूजा के बाद माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीले रंग का भोग या कोई मीठा पीला पदार्थ चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब धोबिन अपनी मांग का सिंदूर सुहागन स्त्रियों को देती है, तो उससे उनके सुहाग की आयु बढ़ती है। हिंदू परंपरा में बसंत पंचमी और कन्या के विवाह के समय धोबिन से सुहाग लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इस परंपरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव शक्ति से संबंधित मानी जाती है। कथा के अनुसार एक घर में 3 स्त्रियां रहती थी, माँ, बेटी और बहू। उनके घर एक साधु नियमित रूप से भिक्षा लेने आया करता था। वह बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देता, जबकि बेटी को धर्म बढ़े गंगा स्नान कहकर आशीर्वाद देता था। माँ को यह बात खटकने लगी और एक दिन उसने साधु से पूछ लिया कि वह बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देता है। तब साधु ने बताया कि उनकी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने उपाय पूछा तो साधु ने कहा कि यदि बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या उसके गधा बांधने के स्थान की सफाई करे तो यह दोष समाप्त हो सकता है। इसके बाद बेटी ने धोबिन के गधा बांधने वाले स्थान की नियमित रूप से सफाई करनी शुरू कर दी। जब धोबिन ने कारण पूछा तो लड़की ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर धोबिन ने कहा कि उस पर उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा और जब भी उसका विवाह हो उसे अवश्य बुलाया जाए। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उस धोबिन का पति गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी निमंत्रण पाकर वह विवाह में आशीर्वाद देने पहुंची। फेरों के समय धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने विवाह में मिले
पूर्वे से 108 टुकड़े बनाए और शिव शक्ति की आराधना की और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली काटकर उससे निकले रक्त को अर्पित किया। शिव शक्ति की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई कन्या विवाह के दिन या बसंत पंचमी के अवसर पर धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी खास तौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चे के लिए विद्या अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है।